बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखा रही हूँ कि किस तरह से आप इन लेसेस और इस पीस की मदद से राउंड योक की कुर्ती बनाएंगे। छबला स्टाइल भी इसको कहते हैं, पर राउंड योक की मैं आज आपको कुर्ती सिखाऊंगी। ये मेरे पास पीस बचा हुआ है, ये इससे मैचिंग कर रहा था। छोटा सा पीस है, इसको मैं इसकी योक के लिए इस्तेमाल करूँगी। और ये 2.5 गज़ का पीस है, इसमें से पजामा मैंने निकाल लिया है और ये मैंने शर्ट की लेंथ के हिसाब से कपड़ा निकाल लिया है। इसकी साइड से मुझे स्लीव्स का कपड़ा निकालना है, तो बैक की साइड से मैं थोड़ा सा स्लीव्स का कपड़ा इसके लिए निकालूंगी ताकि मैं स्लीव्स बना सकूं। अब ये पूरे अर्ज का कपड़ा है और जितनी मुझे लेंथ चाहिए ये उतना कपड़ा है। तकरीबन ये 32 इंचेस कपड़ा है जिसको मैंने फोल्ड कर लिया है और इसको मैंने बीच से अलग कर दिया। अब ये एक साइड में फ्रंट बनाऊंगी और एक साइड में बैक बनाऊंगी। अब ये बैक है, बैक में मैं कम चुन दूंगी, तो इससे मैं थोड़ा सा कपड़ा निकाल लूँगी ताकि मैं अपनी स्लीव्स बना सकूं। ठीक है, और वैसे भी बैक में बहुत ज़्यादा चुन दूंगी तो बहुत घेर आ जाएगा, तो मैं इसको चुन तकरीबन कम दूंगी। वहाँ से मैं अपनी स्लीव्स के लिए कपड़ा निकाल लेती हूँ। फिर जो ये इसमें से अर्ज में से कपड़ा होगा उतना मैं बैक की चुन दे दूँगी। ये देखिए, इतना मेरे पास ये बचा है तकरीबन। इसको मैं यहाँ मार्क कर लेती हूँ ताकि उस साइड से मैं अपनी स्लीव्स निकाल लूँगी। और ये लॉन है तो आराम से इजीली भर जाता है। ये मैंने स्लीव्स के लिए कपड़ा निकाल लिया। अब ये जो मेरा बैक है इसको मैं फोल्ड कर लूँगी। ये मेरे बैक का पीस हो गया है। अब जो मेरे फ्रंट का पीस होगा उसमें से मैं थोड़ा सा पीस निकाल लूँगी आस्तीन के लिए, जितना, क्योंकि अर्ज बहुत ज़्यादा है इस कपड़े का, इतना मैं घेर नहीं दूँगी। अगर आप किसी बड़ी का बना रहे हैं तो आप पूरा घेर रखिएगा। ये मैं बच्ची की बना रही हूँ, तकरीबन 10 साल की बच्ची की, और इसमें से मैं थोड़ा सा कपड़ा मैंने फ्रंट से भी निकाल लिया। ये मेरा फ्रंट का पीस है और वो मेरा बैक का पीस है। मेरा बैक का पीस थोड़ा कम है, फ्रंट का पीस थोड़ा ज़्यादा है। फ्रंट पे मैं ज़्यादा चुन दूँगी और बैक पे मैं कम चुन दूँगी। ठीक है, सबसे पहले हम फ्रंट की कटिंग कर लेते हैं। ये मेरा फ्रंट का पीस है, इसको अच्छे से बिछा लेंगे। और ये देखिए तकरीबन ये 14 इंच है, इसका घेर 28 इंच आएगा। अच्छा, ये योक के लिए मैं इसको निकाल लेती हूँ। 1/2 इंच मैं यहाँ से छोड़ रही हूँ और तकरीबन 2.5 इंच पे ऊपर मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ। ये देखिए, यहाँ से मैं इसको काटूंगी इसका गला। ठीक है, गला तकरीबन मैं 2.5 इंच पे मैं रख रही हूँ, बल्कि 2 इंच में इसको कर लेती हूँ और 3 इंच नीचे से ये मैंने गला, और 2.5 इंच में तकरीबन ये हर साइड से हर तरफ से मैं 2.5 इंच रखूँगी। और शुरू में मैं इसको 1/2 इंच मार्जिन दूंगी क्योंकि ये आगे से खुला हुआ होगा। मैं इस पर लुप्स लगाऊंगी इस तरह से। ये देखें, मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। ये 1/2 इंच जो लाइन मैंने बनाई है ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इस सेविंग अलाउंस दिया है मैंने। ठीक है, तकरीबन 2.5 इंच में इसको काट रही हूँ। 2 पॉइंट दोनों साइड से सिलाई करूँगी तो ये तकरीबन 2 इंच मेरे पास तैयार आ जाएगा। ये गला है फ्रंट का, ये मैंने काट लिया। ये योक इस तरह से बनेगा, बीच से ही ओपन होगा। यहाँ मैं बटन लगाऊंगी। अब इस पर रखकर मैं एक और पट्टी निकाल लेती हूँ। ये दोनों डबल हैं, आगे पीछे का पीस है, दोनों डबल है। इसको इस पे रखकर मैं निकाल लेती हूँ। आप बड़ा देना चाहें तो बड़ा भी दे सकते हैं। मैं तकरीबन बस 2.5 इंच का दे रही हूँ छपड़े के हिसाब से। आप 5 इंच का भी दे सकते हैं, 6 इंच का भी दे सकते हैं, अच्छा लगता है। राउंड बॉडी वाली भी फ्रॉक बनती है। मैं आगे किसी वीडियो में आपको राउंड बॉडी वाली फ्रॉक भी बनाना बताऊंगी। ये देखें, 2 हो गए। दोनों तरफ 1/2 इंच मैंने सेविंग अलाउंस दिया ताकि ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आ जाए। ठीक है, ये मेरा फ्रंट का पार्ट है। अब जितनी मेरी चेस्ट मुझे चाहिए इतना मैं निशान लगा लूँगी। मुझे 8 इंच चेस्ट चाहिए तो ये मैंने 8 इंच पे निशान लगा लिया, क्योंकि चेस्ट बॉडी का ऐसा पार्ट होता है जो सबसे ज़्यादा जिस पे कपड़ा लगता है। मैंने ये जो इस साइड पे कपड़ा है इसको मैंने उसके लिए छोड़ दिया है, चुन के लिए। यहाँ मैं मार्जिन करूँगी, मेजरमेंट करूँगी, सॉरी। 2.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। ये मैंने 6 इंच पे शोल्डर का निशान लगा लिया है। ठीक है, अब
मैं यहाँ से ड्राफ्ट बनाऊंगी। ये 1/2 इंच में कट कर रही हूँ शोल्डर का। आर्म होल तकरीबन 6.5 इंच, यहाँ से मैं आर्म होल काट लूँगी इस तरह से। जितना मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है मैंने उस तरफ दे दिया। ये गले का मैं निशान लगा रही हूँ रफली अंदाजे के लिए। 3 इंच मेरा यहाँ से गला आएगा। ये शर्ट की मेरी मेजरमेंट यहाँ से है, ठीक है। कमर 12 इंच पे ले रही हूँ, 25 है। बस इसको मैं सीधी इसलिए कर रही हूँ कि यहाँ से घेरा जाएगा और इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये मैंने फ्रंट कट कर लिया। अब जो मैंने आगे का योक काटा था उसको मैं इस पे लगाऊंगी। 1/2 इंच मैंने शोल्डर स्लोप भी काट दिया। अब ये देखें, अब जो मैंने ये काटा था इसको मैं इस पे रखूंगी। इसको इस तरह इस पे सेट करेंगे जहाँ तक मेरे गले का निशान था। जो 1/2 इंच बढ़ा हुआ था सेविंग अलाउंस उसको मैं बाहर निकाल के काटूंगी। देखें इस तरह से इसको हम सेट करेंगे। अब इसको मार्क कर लेंगे, निशान लगा लेंगे ये कहाँ तक हमारा आएगा। ये जितना आगे है ये सब चुन का हिस्सा है, ठीक है। अब ये हमने डार्क कर लिया। अब इस पे मैं सेविंग अलाउंस का मार्जिन दूंगी। तो 1/2 इंच में अंदर की तरफ इसे सेविंग अलाउंस का मार्जिन लगाऊंगी। कटिंग जो करूंगी मैं 1/2 इंच अंदर की तरफ करूंगी, ठीक है। इस तरह से आप 1/2 इंच इसको कर लेंगे, निशान लगा लेंगे। अब मैं इसको कटिंग कर लूँगी। कि मैंने इसको कटिंग कर ली, ठीक है। अब इसको जोड़ने का ये यहाँ पे सेट होगा और जितना ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ये सारा चुन होकर यहाँ पे हम इसे यहाँ पे भर देंगे चुन को, ठीक है। इस तरह से ये योक लगेगा। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा कि इस तरह से हम इसको बनाएंगे। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये मेरी बैक साइड है। ये फ्रंट को मैं ऊपर रखकर इसकी भी मैं साइड की कटिंग कर लूँगी, ठीक है। अच्छा, इसको मैं इस तरह से ही देखें यहाँ तक गला बनाऊँगी और ये हिस्सा मैं कट कर दूँगी। अब मैं इसकी गले की पट्टी काटूँगी। गले की पट्टी मैं इतनी काटूँगी जितना मुझे गला चाहिए। अब मैं इसकी पट्टी बना रही हूँ जितना मुझे गला चाहिए। साइड से 2.5 इंच और स्लोप में भी मैंने इसको 2.5 इंच रखा है। अब पट्टी को मैं थोड़ा चौड़ा करके काट लेती हूँ। तकरीबन 1.25 इंच की पट्टी मैंने काट ली। ये इसको इस तरह से मैं खोल लूँगी। देखिए, अब मैं चुन जो है वो इस हिस्से में दूंगी ताकि मैं इस पट्टी को बैक साइड से चुन दे सकूं। इस तरह से हम बैक पे चुन डालेंगे। ये देखें, इसको हम इस तरह से यहाँ से सिलाई करते हुए और सारी चुन हम इसमें भर देंगे। ऊपर की तरफ कम और नीचे की तरफ इस सारी चुन को हम इस तरह से भरकर उसको सिलाई कर लेंगे, ठीक है। और सिलाई करने के बाद फिर मैं इसको इस तरह से पाइपिंग की तरह अंदर टर्न कर लूँगी। अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। यहाँ से एक पट्टी निकाल लेती हूँ जिसका मैं लूप्स बनाऊँगी। कपड़ा मेरे पास यही है तो मैं यहाँ से एक चौड़ी पट्टी निकाल लेती हूँ। इसका मैं लूप्स बना लूँगी। इसको मैं डोरी डाल के अंदर और इसकी मैं बारीक सिलाई लगाकर इसके लूप्स बना लूँगी। सही, हाँ, इतनी सी मैं इसकी सिलाई लूँगी, बिल्कुल 2 पॉइंट, और सिलाई लेकर मैं इसको सीधी कर लूँगी पट्टी को, ठीक है। और यहाँ पे मैं 2 लूप्स दूँगी और बटन लगाकर इसको मैं इस तरह से सेट कर लूँगी, ठीक है। इसको मैं 1/2 इंच सिलाई लगा लूँगी और इस तरफ मैं लूप्स लगाऊँगी, ठीक है। और फिर हम इसको यहाँ से सिलाई कर लेंगे और फिर इसको सीधा कर लेंगे
मैं आपको तैयार करके दिखाती हूँ किस तरह से ये करेंगे। ये देखें, ये लूप्स मैंने बना लिए हैं, ठीक है। इस लूप्स को काट लेते हैं, जितना आपने लूप रखना है उतना हम इसे कट कर लेंगे बटन साइज के हिसाब से। 2 लूप्स में इसके बना लेती हूँ। तीन ये छोटा होगा, 2 ही काफ़ी है। 2 लूप्स में इसके बना लेती हूँ। इस तरह से मैं इसको लगाऊंगी। देखें, आप मेजर करके निशान लगा लीजिएगा। ऊपर 1/2 इंच सेविंग अलाउंस छोड़कर जो हम गले के लिए देंगे, इस लूप्स को सेट करिएगा, एक को और फिर दूसरे को नहीं फासले से, तकरीबन 1/2 इंच के फासले से दूसरा लूप्स लगा लो। इस तरह से हम इसको सेट करेंगे अंदर की तरफ एक, और फिर ये दूसरा। उसके बाद इसको मैं इस तरह रखकर यहाँ से सिलाई लूँगी और गले की भी सिलाई लूँगी। ये देखिए, मैंने सिलाई लगा ली। अब मैं इसको कट लगाऊंगी। थोड़े थोड़े फासले से कट लगाइएगा ताकि ये बिल्कुल सीधा हो जाए। राउंड को इस तरह से हम कट लगाते हैं ताकि परफेक्ट राउंड बैठ जाए। ये देखिए, इसको मैंने इस तरह से लगा लिया और अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम इसको प्रेस कर लेंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए, और फिर मैं इसको शर्ट के साथ जॉइन करूँगी, और उसका भी तरीका मैं आपको बताती हूँ किस तरह से मैं इसको जॉइन करूँगी। इसको मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है। ये मैं इस तरह से इसको सेट करूँगी, और जो इसकी शर्ट है, जो मैंने इसका नेक काटा है, एक्स्ट्रा मैं यहाँ से काट देती हूँ। ये इस तरह से बनेगा, इस तरह से ये सेट होगा। मैंने ये तकरीबन 2.5 इंच का बनाया था। तैयार होने के बाद ये 2 इंच आ जाएगा। ये मिडल में मैंने कट लगा लिया है, ठीक है। इसको हम ऊपर से सीधा रखेंगे, ठीक है, और यहाँ से हम इसको चुन देना शुरू करेंगे। आप निशान लगा लीजिएगा, मतलब तकरीबन यहाँ से मैं इसको चुन देना स्टार्ट करूँगी। ऊपर से मैं इसको स्ट्रेट रखूँगी और यहाँ से मैं इसको चुन देना स्टार्ट करूँगी। इस तरह से इसको मैं सिलाई कर कर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैं इसको स्टिच करूँगी और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसको मैंने सिलाई कर लिया है। अब हल्के हल्के कट मैं अंदर की तरफ दे दूँगी ताकि राउंड मेरा इजीली बैठ जाए, और मैं इसको सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए, इसको मैं हल्के हल्के कट दे दूँगी ताकि राउंड मेरा बैठ जाए। थोड़े थोड़े फासले पे कट लगाइएगा, और उसके बाद प्रेस से हम इसको बिठा लेंगे। चाहे तो नीचे के हिस्से पर आप सिलाई भी लगा सकते हैं बिठाने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसके बटन लगा लूँगी, ठीक है। दोनों बटन लगाकर इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर दूँगी। और ये जो मेरी बैग है, इसकी पट्टी भी मैं, जो मैंने पहले बताया, इसको मैं स्विंग करूँगी इस तरह से। इसकी पट्टी को भी देखें, इस तरह से मैं रख कर और इसमें सारी चुन भर दूँगी। अच्छा, दोनों का सेंटर मार्क कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें चुन डालेंगे ताकि बिल्कुल इक्वल चुन आए, कहीं ज़्यादा कहीं कम ना आए। आप चाहें तो जिस तरह फ्रॉक की चुन डालते हैं हम बड़ी बकिया के साथ, उस तरह भी इसको कर सकते हैं। मैं प्लेट्स डालकर इसकी चुन दूँगी, 1/2 इंच की प्लेट्स दूँगी, और फिर मैं इसको इस तरह से सिलाई कर दूँगी। इसको मैंने सिलाई कर लिया। इसको भी मैं पास पास कट लगा दूँगी, और कट लगाने के बाद मैं इसको इस तरह से रख कर सिलाई ऊपर कर कर और हल्की पाइपिंग की तरह मैं इसको फोल्ड कर लूँगी, ठीक है। आप चाहें तो अंदर की तरफ भी कर सकते हैं, पर हल्की पाइपिंग की तरह मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। इस तरह से मैं इसको फोल्ड कर लूँगी, और सबसे पहले मैं शोल्डर जोड़ूँगी और फिर इसको इस तरह से करके सिलाई कर लूँगी, और अपनी शर्ट साइड टेम भी मुकम्मल कर लूँगी। देखिए, इस तरह से मैं इसको इस पर बिठा कर इस तरह से यहाँ सिलाई लगा दूँगी ताकि बहुत अच्छे से मेरी गला बैठ जाए। इसके बाद मैं इसकी साइड की सिलाई लगाऊंगी, स्लीव्स जोड़ूंगी।
और लेस नीचे मैं इसकी ऐड कर दूंगी। ये देखें, इसको मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको कैसी लगी मेरी कुर्ती। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नई वीडियोस आपको मिलती रहें। ये देखिए कितना खूबसूरत ये बन गया है।